नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, हरी अहिर नहीं, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम एक अच्छी किताब पढ़ रहे थे सर, बुद्ध जी का धम्मपद। बोध ओके। गया से हम बिलोंग करते हैं सर। तो बोध गया जो ब्रिटिश सिटी एक्ट जो था, उसको मुक्ति के लिए हम भी गए थे आंदोलन में। तो वहीं पर हम्म। वो किताब मिल रहा, तो वो ओके। किताब हमको भी मिला, तो घर पे पढ़ रहे थे। उसको में यमक वगु आता है सर, पहला हाँ जी। पहला में हाँ जी। अध्याय में ठीक मुख है। वगु। यमक वगु का 15वां सूक्त में आप देखिएगा ना सर, उसको हम्म। में लिखा हुआ है, पाप कर्म करने वाला दुखी रहता। यहाँ ओके। पर लिखा हुआ है, और उसको हिंदी अर्थ में बताया गया है। हिंदी अर्थ में यहाँ हम्म। पर आगे जा करके सब पूरा बताया गया है कि लोक और परलोक के बारे में। इस लोक में आप करिएगा तो आपको वह तरह का मिलेगा, उस लोक में करिएगा तो आपको अच्छा कर्म करेगा तो वो लोक में भी आप अच्छे रहेगा। ये लोक और परलोक हम्म। जो बात किया गया है शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर ये ब्राह्मणी धर्म वाला तो यही लोक परलोक का बात नहीं कह रहा है, क्योंकि इसको मैं उतना स्पष्ट तो अभी नहीं दिया गया जितना कि मतलब लोक परलोक के बारे में हम समझ पाए। अब थोड़ा बुद्धिज्म सा इनका में बुद्धिज्म में जो लोक परलोक होता है ना, वो ब्राह्मणों का लोक परलोक नहीं है। ये देखिए, तो हम वो समझ रहे हैं। ये 15 नंबर जो है ना, इसी की आप बात कर रहे हैं ना। यहाँ जी। जो इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप जी। करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकपन होता है, संतापित होता है। यहाँ पे अगर आप जी। ध्यान से देखेंगे तो कहीं ये नहीं कहा गया है कि मरने के बाद से कोई व्यक्ति जो है कहीं दूसरी जगह जाता है या किसी और लोक है वहां की बात। यहाँ पे मरणोपरांत यानी मरने के बाद, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? जी। यहाँ मरने। इस लोक में जो शोक करता है, यानी आप दुखी हैं, आज आप जी। दुखी हैं, मर जाएंगे तो आपका दुख कम थोड़ा ही होगा। वैसे ही चीज है, दुख थे जाने से पहले एक होता है ना, लोग कहते हैं कि मरने से पहले ना हम अपना पोता परपोता का शादी ब्याह देखना चाहते हैं, मरने से पहले जो है हम बुद्ध का प्रचार प्रसार देखना चाहते हैं, मरने से पहले हम चाहते हैं कि इस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाए। लोगों के होते हैं ना। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है मर गए, अब वो काम नहीं हुआ, तो वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा कि नहीं, काम उनके होते हुए नहीं हो पाया। ये यहाँ पे एक अलंकारित रूप में कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि मरने के बाद से वो व्यक्ति जो है कोई देखे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, परलोक ब्रैकेट में लिखा है, मरणोपरांत लिखा है। ये नहीं कहा है कि मरने के बाद से आप किसी नरक में जाएंगे तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगा। अच्छा। और मतलब एक इसी में सर नियतता आगे बताने की कोशिश की गई है। आगे जाकर के इसी में पढ़ते हैं सर, तो यहाँ पर कहते हैं कि तथागत कहते हैं कि यह मत हम्म। समझना कि इस शरीर के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो कौन से जाने नंबर पर पाप के कौन से परिणाम नंबर पे? समाप्त, वही 15 सूक्त में ही अच्छा। है। इसी में लास्ट में जब पूरा बढ़िया से इसको मैं अर्थ को निकाल करके और लास्ट में मतलब अंत किया गया है, तो अंत में कहते हैं कि तथागत कहते हैं कि यह मत समझना कि इस शरीर के नष्ट हो जाने, मृत्यु हो जाने पर पाप के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के समय चित्त की चेतना के साथ ही कर्म फल आगे चलते रहे, और जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होता तब तक उसका भाव भाव चक्र चलता ही रहता है। ये हाँ। यहाँ पर आता है सर, अगला जन्म के भी बात बता रहे हैं, मृत्यु के समय की बात बता रहे हैं भी यहाँ पर। ये अगला श्लोक जन्म में संख्या क्या होता है बताइए। सर, और भाव चक्र क्या है? श्लोक संख्या बताइए, जो आप बोल रहे हैं ना उसका श्लोक संख्या एक बार बता दीजिए। ये श्लोक संख्या जो है वही है तो वगो संख्या का 15 ही अध्याय सर, 15वां नहीं है। लास्ट इसको 15 तो मैंने ओपन किया सरल। हुआ है ना, मैं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है सर। ये जो 15 नंबर है, जी। यमक, एक मिनट। यमक वो का 15 ही सूक्त में है। 15 15 ही में? सूक्त में है, लास्ट में कहते हैं। ये इसमें बता देते कहाँ हैं सर लास्ट में? आपको, ये कौन किताब से भी बता देते हैं आपको सर। ये किताब देखिए, मेरी जी बात धम्मपद मेरी का बात जो है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो आप जो बोल रहे हैं जी ना, सर। वो किसी व्यक्ति की व्याख्या है। हाँ, आप सही समझ हैं, व्याख्या ही कोई है। व्यक्ति जो है अपनी तरफ से वो व्याख्या में तरह तरह की चीजें जोड़ रहा है, जो जैसा मानता है वैसा जोड़ देता है। एक्चुअल में यहाँ पे ओरिजिनल जो सूत्र है वो देखिए क्या कहता है। यहाँ जो शोक करता है, मरणोपरांत शोक करता है, पाप करने वाला दोनों जी। जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकान्पन्न होता है, संतापित होता है। इसमें परलोक शब्द नहीं है, ये लोक शब्द है ना परलोक। ये अनुवादन कर्ता वालों ने
अपने हिसाब से लोक परलोक लिख दिया है। एक्चुअल जो शब्द है बोला है, यहाँ जो शोक करता है मरणोपरांत शोक करता है। ये नहीं कहा गया है कि कोई परलोक है जहाँ पे वो बैठ गया है या नरक में जाएगा, शोक के कारण उसको गलत नरक मिल गया है, ये किया गया है, ये नहीं बताया गया यहाँ पे। समझ रहे ना? और न हम ही वहाँ यहाँ पे पर किसी कैमरा के तो परलोक के नहीं अलग खोल ढंग पाए से सर। ताकी गई है। हाँ यही है सर, यही किताब है, इसी का है। और लिखे हैं, हाँ, तो देखिए ये उन्होंने नाम है इनको, डॉक्टर M L परिहार, माली है, जयपुर से इनको लिखाया गया है। बांट हम्म। रहे थे वो हमको, पास से जो हाँ, किताब है तो उसको हम यही बता। होंगे ना कि लोगों को थोड़ा सा हम लोग परलोक बुद्धिज्म में दिखा दें, इसीलिए बांट रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा अंधविश्वास पाखंड ना फैला देंगे, फ्री में बांट देंगे। एक्चुअल जो सूत्र है उसमें कहीं नहीं लिखा है ये बात को। अच्छा, इस पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें एक ना कहानी है, समझ रहे हैं ना? इस सूत्र के जी पीछे जी सर। स्टोरी है कि ये सूत्र कब आई थी, सूत्र को बुद्ध ने कब कहा था, किस उद्देश्य पे, जो भी उन्होंने बात। देखिए, जैसे मोहम्मद ने कुरान में ना जो जो कोई घटना होती थी तब कुरान अवतरित करते थे, वो दरअसल उन्होंने इस यहीं से कॉपी पेस्ट जी। किया है। जो उनका जो अच्छा। मतलब थीम है वो यहीं से कॉपी पेस्ट है। बुद्धिज्म में जो धम्म पद कहा गया है, जितने वचन हैं, ये बुद्ध ने किसी किसी घटना के ऊपर ये बातें कही हैं, लिपिबद्ध किया गया है। तो इसके पीछे की जो घटना है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअल घटना क्या है कि पापी जो जी है सर। शोक करता है, कोई भी पापी जो है ना वो शोक करता है। कैसे करता है? तो इसके पीछे देखिए क्या कहानी थी। एक कसाई था, बहुत निर्दयी था, पशुओं को मारता था, सुअरों की हत्या करता था। वह उसकी आजीविका थी, मारना काटना, जीवों को बेचना, और ये उसकी पेशा ही था। जिंदगी भर वह यही कर्म करता रहा, जिंदगी गुजरती रही। जवानी के दिन ढले, शरीर गात ढीले पड़े, बुढ़ापा आया, बूढ़ा हो गया, बुरे दिन आए, बुरे कर्म फलने लगे। वह तड़फड़ने लगा, जमीन पर लेटने लगा, दौड़ने लगा, चित्कार करता, चिल्लाता, और पशुओं की तरह। उसकी आजीविका का, कसाईयत का पलड़ा भारी था। समझ रहे ना? आप देखेंगे कि जो सैनिक जो होते हैं, आर्मी जवान जो होते हैं, जिन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या की हैं, लड़ाइयों में ऑफ कोर्स हत्या करनी ही पड़ेगी सामने वाले की। आप जरा उनसे कभी पूछे कि जी क्या सर। उनको नींद आती है? क्या नींद में उनको बुरे सपने आते हैं? क्या वो चेहरे याद आते हैं जिनको उन्होंने भले दुश्मन हो मारना पड़ा हो? समझ रहे हैं? ऐसा आप दस्तावेज जी पढ़ेंगे सर। तो आपको खुद मिलेगा कि जब भी आप किसी दूसरे को, तो वो चीजें सामने घूमती है। अब ये जो व्यक्ति था ना, उसके साथ यही हो रहा था। तो जब ये सारी चीजें जी हो रही थी तो उस मानसिक संतुलन को हो गया, खो बैठा। तो जब, क्योंकि बुढ़ापे में अब जब ये काम कर नहीं पा रहा था, पुरानी चीजें उसको याद आती थी, उसको खलता था ये सारी चीजें। अब जब वो मरने को आया तो उसका नाम दरअसल चुंद सुकरिक था। तो तथागत जो हैं वो वेणुवन में थे उस समय। उनके अवधान में जब चुंद सुकरी की व्यथा आई, घटना आई कि देखिए ये जो कसाई हैं, ये कर्म करते थे, पशुओं को मारते थे, व्याध कर्म करते थे, अब बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु को आने को है, बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। उनको वो सारी चीजें आती हैं, कितने जीवों की हत्या की, मांस बेचते थे, और ये सारी चीजें उनको बार बार उनको खलती है ये चीजें। तब तथागत ने अच्छे और बुरे कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म पर अपना प्रवचन दिया और सूत्र कहा और गाथा गाई। वे बोले, बुरे कर्म करने वाला, तब ये बात कहा गया है, समझ रहे ना? तब वो बोले हैं कि ये जी अलंकारित रूप से है कि अगर आप कोई कर्म ऐसा किए हैं जो अच्छा नहीं है, किसी को आप जो है नुकसान पहुंचाए हैं, तो आप इस लोक में देखिए आपको परेशानी हो रही है, मरने के बाद से क्या आपकी परेशानी छूट जाएगी? वो यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाइएगा तो नरक भोगिएगा। एक अलंकार दिया गया है कि चाहे इसमें, चाहे आप मरने को है, मर भी जाइएगा तो ये चीजें नहीं खत्म होनी है, आपको उससे मरने से पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जानी है। यहाँ पे ये कहने का दरअसल मतलब है। ये निब्बान इसीलिए कहा गया कि आपको जिंदगी में जीते जी निब्बान की प्राप्ति करनी होती है, ताकि ये सारे कष्टों से आप वो हो जाएं, हट जाएं। तो जो लोग, जिनको कम ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं, इसमें लिपापोती करेंगे, पुनर्जन्म घुसेड़ेंगे, भाव चक्र घुसेड़ेंगे, ये करेंगे, कर कुर के उसमें अपना तकिया कलाम घुसेड़ देंगे, पुनर्जन्म ये वो। तो आप जिनको पढ़ रहे हैं वो मानते होंगे, वो सब घुसेड़ दिए उसमें। अब बुद्ध के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये जो सूत्र है ना, इसी में बुद्ध जो है वो सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे दुख हो रहा है, अब मरने के बाद से जब आप जाइएगा जिस लोक में ना, तो वहां के नरक आप भोगिएगा।
क्या इन्होंने यहाँ पे स्वर्ग नरक का जिक्र किया है कि आपको नरक मिलेगा, आप गलत काम किए हैं, या आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, या वहां पे दुख भोगिएगा? क्या इसका जिक्र किया है मूल सूत्र में? क्यों हरि अहिर? मूल सूक्त में ये बोल नहीं किया गया सर। और नहीं किया यही है। यमक तो मैं यही मैं वही यमक तो बोल रहा हूँ ना कि जो 17वां सूक्त है सर। 17वां सूक्त जो है उसमें भी लिखा हुआ है, भलाई करने वाला दोनों लोक में सुखी रहता है। इसमें सरल अर्थ बताया गया है सर कि भलाई करने हम्म वाला इस लोक में आनंदित होता है और प्राण छोड़कर परलोक में हम्म भी आनंदित होता है। मतलब अच्छे कर्म करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। मैंने पुण्य कर्म किया है यह सोचकर आनंदित होता है, और सुगति अच्छी गति मतलब पाकर और भी अधिक आनंदित होता है। ये 17वां सूक्त ये में लिखा हुआ है। हाँ, अब वो भी मैं दिखा देता हूँ ना आपको, 17वां सूत्र भी दिखा देता हूँ। दरअसल यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो गाथा कही जा रही है जब इंसान जिंदा है, यही है ना 17वां और 18वां। जी जी। क्या लिखते हैं? यहाँ हाँ सर। संतप्त होता है, इस लोक नहीं लिखा है, ब्रैकेट में लिखा गया है। प्राण छोड़कर संतप्त होता ब्रैकेट में है। इस श्लोक में सर। ब्रैकेट तो अलग से आपको बताने के लिए लोग जोड़ रहे हैं ना, ये भी तो देखिए अलग से आपको जोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? प्राण छोड़कर संतप्त होता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि प्राण छोड़ने के बाद से किसी स्वर्ग में जाएगा, किसी नरक में जाएगा, अब वहां पे उसको ये चीज मिलेगी। ये समझाने वाला जो है ना आपको स्वर्ग नरक लोक पर लोग घुसेड़ रहा है। वहां पे मृत्यु, जैसे हम नहीं मानते कि मरने के बाद से कुछ है, लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति से बात करनी होगी, कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है, तो हम उससे क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि आप जिंदगी भर गलत काम किए हो, मरने के बाद से आपको चैन मिल जाएगा? हम उसको अलंकारित रूप से कहेंगे। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं ना कि तुम यहाँ पे गलत काम किए हो, तुमको यमराज ना वहां पे बैठा के या गरम कढ़ाई में तौलेगा, तो इसका दूसरा मीनिंग निकलेगा। लेकिन जब हम उससे ये कहेंगे कि यहाँ तो आप यमराज की जो है, बात तो नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे नरक की बात ही नहीं है कि तुमको वहां कोई कष्ट भोगना है। यहाँ तो उसी व्यक्ति से अलंकारित रूप से पूछा जा रहा है कि मरने के बाद भी, यहाँ स्वर्ग नरक की बात नहीं है, ये अलंकारित रूप है। जो जीवित व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि मरने के बाद भी आपको चैन नहीं मिलेगा, ये बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मरने के बाद से आपको नरक मिलेगा या वहां पे कोई जीवन है जहाँ पे आपको ये चीज भोगनी पड़ेगी। ये एक जीवित व्यक्ति से अलंकारित बात है। अलंकार में और फिलॉसफी में अंतर होता है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी में स्वर्ग नरक नहीं है। ये जो कुछ कपूड़ी लोग होते हैं ना, कम समझते हैं और ज्यादा ब्राह्मणों की किताब पढ़े पढ़े आदत रहता है, तो उस पर हाँक देंगे परलोक में। अब बुद्धिज्म का परलोक भी इसी पे होता है, जमीन पे ही होता है, कहीं दूर नहीं होता है। जी, आप धम्मपद का जो समझ? किताब दिखा रहे हैं सर वो असली वाला है? हाँ, ये जो आप दिखा रहे हैं असली वाला? धम्मपद की सारी किताबें ही असली ही होती हैं, कोई नकली नहीं होती हैं। जी, इसमें भी असली, इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है जो आप दिखा रहे हैं, वही चीज लिखा। पर इसमें क्या हम्म होता है ना, एक हम्म सरल करके थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर देता है अपना से, मतलब मॉडिफाई थोड़ा कर देता है वो आगे ले जाकर के। ये लिखा वो हुआ जो क्या आप दिखा करते रहे हैं हैं ना, सब, तो वही चीज लिखा हुआ है। देखिए देखिए क्या करते हैं कुछ लोगों की आदत होती है ना मिर्च मसाला लगा के। अब ब्राह्मणों की किताब जिंदगी भर पढ़े हैं, पढ़ के ब्राह्मणों की किताब पढ़ते पढ़ते उसमें मिर्च मसाला लगा के वो बना देंगे, डाल देंगे, उसमें मसाला डाल देंगे। ये चीज हुआ है। अब ये जो दूसरी बात कही गई है ना, इसके पीछे भी एक कथा है। जो 17 नंबर आप कहते हैं ना, पापी जो है संताप करता है। जैसे इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, ये घटना बताई गई है उसके देवदत्त के आधार पे कि देवदत्त जो था, मरने के बाद से तो हम आप देख नहीं रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, उसको क्या मिला। दरअसल ये बात ना इसी धरती के दूसरे लोगों के द्वारा की जाएगी, बताई जाएगी। ये यहाँ पे बात है मरणोपरांत। यानी आप तो मर जाओगे, आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ धरती के लोग नहीं जानेंगे। आपका क्या याद रखा जाएगा? तो बुरे कर्म याद रखा जाएगा। यानी आप मर भी जाओगे तो यहाँ के लोग जो हैं आपके इस बुरे कर्म को, यानी आप तब भी जो है, जैसे आज आप बुरे में पहचान बनी है आपकी, वैसे मरने के बाद भी आपकी पहचान बुरे कर्म में ही बनी रहेगी। ये यहाँ पे एक्चुअल मतलब है, समझ रहे ना। उस व्यक्ति के मरने के बाद से उसका क्या होगा, इसका कोई वर्णन ही नहीं है यहाँ पे। अब देखिए दूसरी भी बता देता हूँ, 17 नंबर जो आपने कहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। भगवान सावत्थी में विहरते थे। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। वह भगवान को एक ओर तो श्रद्धा से निहारता था, देखता था, विचरण करता था, दूसरी ओर उसमें प्रतिशोध की भावना भी थी, द्वेष था, ईर्ष्या थी। वह भगवान के साथ रहा, अलग हुआ, अलग भिक्षु संघ बनाया,
अलग उपोषण करने लगा, अलग प्रवचन देने लगा, संघ भेद करता था। क्या करता था ना, जो पूर्व बुद्ध थे उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस देता था, समझ रहे ना। तो ये सब काम करता था। आनंद ने अन्य भिक्षुओं ने तथागत को इससे अवगत कराया। तथागत जानते थे, शांत थे, मुदित थे। बोले, सज्जनों के साथ भलाई सुखकर है, दुर्जनों के साथ भलाई दुष्कर है। पापियों के साथ पाप सुकर है, सज्जनों के साथ आर्यों के साथ पाप दुष्कर है। देवदत्त चला गया, जी उसके साथ सर। 500 भिक्षु भी चले गए। जी और वे भी पुत थे, नवीन भिक्षु थे, परिवाजरक बने ही थे। देवदत्त ने उनको अपनी बातों से भ्रमित बना दिया था। सभी गया शीर्ष चले गए, यानी पर्वत पर चले गए। गया शीर्ष मतलब जो पर्वत था उसको बोलते थे, पर्वत पे चले गए। जी सर। सारीपुत और मुगलान ने भगवान को इसका निवेदन किया। समय बीतते गया। एक दिन सारीपुत चले, मुगलान चले, गया शीर्ष पहुंचे। देवदत्त प्रसन्न था, खुश था, गर्वित था, हर्षित था। भिक्षुओं से बोला, देखो मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है। देखो भिक्षुओं, सारीपुत और मुगलान भी हमारे संघ में मिलने आ रहे हैं, आ गए हैं। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, बैठ गए। देवदत्त उपदेश दे रहा था, सभी भिक्षु सुन रहे थे। उन्हें तनहा होने लगी, थकावट महसूस हुई। बोल उठा सारीपुत्र, भिक्षुओं को उपदेश दो। मतलब मुगल्यान और सारीपुत्र गए थे लो, तो अपने भिक्षुओं को देखा कि देखो देखो हम कितना फेमस हो गए हैं कि बुद्ध के जो दोनों प्रमुख शिष्य है वो हमारे पास आ गए हैं। आज जैसे गए लो तो क्या बोला कि हमारे लोगों को आप लोग उपदेश दीजिए, प्रवचन दीजिए। अन्य भिक्षुओं को उत्तम लगा, समझ में आया, उनका विचार पलट गया। अभी जब व्याख्या दिए ये लोग, ठीक है ना, दोनों लोग, तो चौपाती संगाठी बिछाई, दाहिनी करवट लेटा सो गया, नींद आ गई, जी सर, हम तो समझ सो गए गया। आप बताना चाह रहे हैं देवदत्त सर। जो है सो गया, तब तक इन लोगों ने अपना उपदेश उसको दिया। तब भिक्षु सारे समझ गया सबको सर। समझ में आ गया। हाँ, सारे भिक्षु समझ गए कि ये हमको ना भरमा रहा था। आपको भी जो ये सब पढ़ा रहे हैं ना किताब में, ये सब भ्रमित कर देते हैं, फर्जी चीजें बता के इस तरह की चीजें भ्रमित कर देते हैं। एक्चुअल जो ज्ञान है तथागत बुद्ध का, वो अपने मूल सूत्र में ही बोल दिए होते हैं। एक बार भी चर्चा कर देते हैं ना कि मरने के बाद से तुमको नरक में पकौड़े में तल देगा, वहां पे वो तुमको इस तरह से देगा, उस तरह से, समझ में आती नहीं बोले है ना मूल में। ये समझाने वाला भ्रमित कर रहा है आपको। फिर आगे कहते हैं, भिक्षु उठे, चलने बने और चल दिए। पहुंच गए तथागत के पास, शास्ता के पास, उनकी शरण में, उनके चरणों में। देवदत्त की निद्रा भंग हुई, उसे एहसास तक नहीं हुआ, तब वो सोता रहा। कोकाकिल भिक्षु देख रहा था, जान रहा था, चिल्लाया, देवदत्त देवदत्त सो रहे हो, उठो उठो। भिक्षु संघ जा रहा है, भिक्षु संघ चला गया। देवदत्त की निद्रा भंग नहीं हुई। रात्रि थी, थकान थी, पीड़ा थी, बीमार पड़ गया, उसे बहुत धक्का लगा। जिस संघ को उसने संगठित किया था, जो संघ भेद पैदा किया था, शिष्य मंडली बनाई थी, वह जाता रहा, चला गया तथागत के पास, महासमुद्र के पास। उसका भूतकाल जागृत हो गया। विचार मंथन चलने लगा, ग्लानि करने लगा, धक्का लगा। हृदय तल के द्वार पर इतनी गहरी चोट, गहरा धक्का, गहरा आघात था। रात्रि में ही रक्त वमन होने लगा, बीमार पड़ने लगा। बीमारी का एक दिन गुजरा, दूसरा दिन बीता, सप्ताह बीते, पखवाड़े गुजरे, महीने हो गए, 9 मास तक वह रुग्ण रहा, बीमार रहा। ख्याति मिट्टी में मिल गई। उसका मित्र अजात शत्रु जनमत के प्रबल विरोध के कारण सहायता नहीं कर सका। वह त्यक्त हो गया, जगत से, भिक्षु संघ से। भग्न हृदय रह गया, दग्ध मन रह गया, भग्न अभिलाषा वाला हो गया। अंत आया, पुराने रक्त संबंध ने जोड़ मारा। सदा उमरी, पश्चाताप हुआ, विचार किया, सावत्थी जाना चाहिए। सावत्थी मतलब श्रावस्ती को उस समय सावत्थी बोलते थे। तथागत के पास जाना चाहिए। और जो गुनाह है, जो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, कचोटते हैं, खाते हैं, कैद करते हैं, तथागत के पास जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। शिविका मंगवाई, जेतवन की ओर प्रस्थान किया, चल दिया। मन भारी था, विचार तीव्र थे। बीच में नदी आई, पुष्करणी आई। जेतवन नजदीक था। देखिए पुष्करणी नदी वहां पे आ रही है बीच में। सब बुद्धिज्म का स्थान है, जेतवन वही नजदीक है। आज ये सब कब्जा करके बैठे हैं। इच्छा हुई तथागत से मिलना है, शुद्ध होना है, सर एक पवित्र मिनट होना है। सर, हमें गया में हम लोग तैयारी करते हैं सर, और सभी स्टूडेंट हैं, तो उन लोग जो हाँ हाँ हम हाँ। हमसे बहुत सवाल करते थे और हम भी उन लोग के जवाब देते थे। इन लोग भी बहुत हम्म सारा प्रश्न पूछे हैं। इन लोग प्रश्न हम्म। पूछते पूछते हम हमेशा मतलब गीता का बात लाते हैं, पुराण के बात लाते हैं और हम्म मनुस्मृति के बात लाते हैं, तो वहाँ हम जवाब देते हैं। पर ये बोलते हम्म। हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि सनातन धर्म या तो सनातन धर्म बुद्ध में क्या है और जो हिंदू धर्म है वो खराब है। पर एक बात बताओ कि बुद्ध से पहले तो भी कोई धर्म होता था, तो कौन सा धर्म था जो बुद्ध से पहले था, उनको बारे में लोग बताते हैं। आप ही का वीडियो एक बार देख रहे थे, अब सैमन सभ्यता शायद आप बताए थे, तो उस सैमन सभ्यता था सर कि वो धर्म था, वो थोड़ा सा अवेयर कर दीजिए कि बुद्ध से देखिए, जो पहले कौन सभ्य धर्म था या कुछ सभ्यता था जो धर्म हिंदू होने था। के लिए सभ्यता का होना भी जरूरी है ना। बुद्ध जो हैं, जी तथागत बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध का आप फिलॉसफी पढ़िए तो तथागत बुद्ध की माता को सपना आया था, आया था सपना।
जी, सपना तो आया था, ग्रंथ में लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, तो सपना आया था। उस सपने में बोधिसत्व सुमेध हाथी जो थे वो दिखे थे। एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के जन्म से पहले उनकी माता को बोधिसत्व का सपना क्यों आ रहा है? अगर बुद्ध से बुद्धिज्म चला है तो उनकी माता को सपना में बुद्धिज्म क्यों दिख रहा है? बुद्धिज्म के बोधिसत्व क्यों दिख रहे हैं? उनकी माता कौन सा धर्म का पालन करती थी कि उनके माता के सपने में बोधिसत्व सुमेध दिखे? आप अब मेरी बात क्यों समझ आता रहे था हैं? सपना सर, उतना तो जानकारी नहीं हमको पास है कि क्यों सपना आता था। तो आप इन लोग जब थोड़ा पढ़ने वाला सर है, और बुद्धिस्ट की इन किताब लोग थोड़ा पढ़िए सा ना, जानने वाला चीज बुद्धिज्म है की, ये। देखिए सारा सबूत जो है ना वो जमीन से निकलता है। जी सबूत सर। कहाँ से निकलता है? जमीन से निकलता है। जमीन साइंस से जब आप रॉक पढ़े एविडेंस हैं, आप, इसको। हाँ, रॉक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कागज पे तो हाँ। जब कागज का आविष्कार हुआ है, लिपि जब आई है तो आप कुछ भी गपोड़ दीजिए। आज आप बैठ के लिखिएगा डायनासोर के बारे में, तो डायनासोर के बारे में आप लिख तो दीजिएगा, तो कहिएगा कि भाई डायनासोर तो बहुत पुराना है, करोड़ों साल, 16 करोड़ साल पुराना है, हम कागज पे भी लिखे हैं। तो कोई कहेगा हम कागज वाला तुम्हारा काल्पनिक है, नहीं मानते, तो आप कहेंगे ना कि डायनासोर के देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उसका डीएनए मिला है, उसकी हड्डियां मिली हैं, सबूत दिखाएंगे ना आप? दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? जी दिखाएंगे सर। जब आप तो सबूत दिखाएंगे तभी ना डायनासोर पूरा ना होगा, कागज पे लिखा हुआ बात आपकी सही होगी। लेकिन कोई कहे कि हम कागज पे ही गपोड़ गपोड़ छान देंगे, सबूत नहीं है भाई, तुम अपने आप मान लो हम जो जो गप हाके हैं, जो जो वोमेटिंग किए हैं कागज पे, वो सब सही है, इसको आंख मूंद के मान लो, तो उसको कोई मानेगा? हम कह रहे हैं कि भागवत गीता जो है, भागवत गीता, उसमें ये जो चैप्टर 2 में कृष्ण कह रहा है जी मन। सर, भागवत गीता को भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छा उनको हाँ, में तो दिया हुआ वो उपदेश बहुत उसके वहाँ के अच्छा लिए। किताब है कि जातिवादी किताब है? सबसे भयंकर जातिवादी अब किताब है। इन लोग पूरा नहीं पढ़ा है उसको, बोल देता नहीं है कुछ पढ़ा है कुछ तो एक बार ज्ञान यहाँ लेकर पे के। जुड़वाइए ना, जुड़ा हुआ है कहिए कि सर, आप तैयारी बतिया करके। सकते हैं। हाँ, बात कराइए, बतियाने को कराइए तो। थोड़ा सा रहेगा उतना अंदर से मतलब एबिलिटी, तब न बतिया पाएंगे, ऐसे बतिया नहीं नहीं, सकते हैं कहिए ना, जबरदस्ती। कहिए बात करने के लिए, जय निकले, कहिए, ठीक है, दीजिए तो। बतिया लीजिए। और भैया जो भी बात करना है वो बतिया लीजिए आप। कौन सा बात बोलेंगे? जो आपको जो भी सवाल है ना वो बतिया सकते हैं, जो भी सवाल आपको, थोड़ा आपको पता है कौन है से? नहीं पता है। अच्छा बता। आप उनको लो दे सर। दीजिए माइक, मैं पूछ देता हूँ, हमसे बात हाँ दे करेंगे। दिए सर, दे दिए सर। हाँ हाँ, अच्छा, आपको बोलो क्यों, बोलो बोलो, सब सुन रहे हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, ओके। कोई भी ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब, चाहे भागवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वो किताबें आपको जी। क्यों ऐसा लगती है कि वो पुरानी किताब है, या उसमें जो लिखी हुई बात है वो बात सही बात है? ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा क्योंकि सब तो मानते हुए आ रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब में बुक आपकी लिखा जो है तो उनको हम तो नहीं जानते। आपकी जो बात क्या है चीज? वो लोगों के देखा देखी है, कि लोग जो हैं ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा आप कह रहे देखिए हैं? सर, जैसे आप अपना जो ज्ञान दे रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म का जो अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है, तीन को, या मतलब जो भी बौद्ध धर्म का जो भी ग्रंथ है उसको पढ़कर आप उपदेश दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो इसका मतलब हमारे स्ट्रीम कभी देखे नहीं है। हमारा स्ट्रीम जो है नहीं मतलब ऐतिहासिक देखिए, एविडेंस एक पे होता है। आपको जो बोलिए। एविडेंस मिला वो तो आप किसी हम्म। न किसी रूप में किसी बुक में ही पढ़े, या किसी कथावाचक नहीं सुने, या किसी जिसे आप नहीं, अभी कथावाचक, आप इसका हमको। मतलब आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप ना बिल्कुल हमारी स्ट्रीम कभी नहीं देखे हैं। आप जो बात कह रहे हैं अच्छा वैसा कुछ भी यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो अच्छा, मतलब हिस्टोरिकल आप एविडेंस खुद की बात करते आप हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? आप अपनी सर, बात आप जो भी जो तो कह मेरा रहे हैं बात वो पूरा सब नहीं गलत सुन। निकल रही है। आप जो बात कह रहे अच्छा हैं वो हम ही से सुन लीजिए ना, कि हम क्या कहते हैं। आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं तो है सर। ना, तो आप हमसे सुन लीजिए कि हम क्या कहते हैं। हमारे जी यहाँ जी जो भी बोलिए। एविडेंस होता है वो फिजिकल एविडेंस होता है। फिजिकल एविडेंस जो अच्छा होता है ना, वो किसी के लिखने पर आधारित नहीं है। लिखावट भी कई तरह की अच्छा। होती है। जब एएसआई लिख जी के जी देगा आपको, जब विदेशी जी। फॉरेनर राइटर्स जो हैं सबूत के साथ ये सबूत दिखाएंगे कि अच्छा ये खुदाई पर ये चीज मिली, इस पर ये चीज लिखा हुआ मिला, जैसे सम्राट अशोक अच्छा का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल गया, ये तो बात आपको पता अच्छा। है। अब उस पे जी पूरी जी, पता दुनिया तो है। कोई कह दे कि नहीं सम्राट अशोक का नहीं है, तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन सम्राट अशोक का अगर अच्छा लिखा हुआ सबूत मिल रहा है, उस समय की लिपि अच्छा भाषा मिल रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। उसको कोई भी व्यक्ति अच्छा जो है काट नहीं सकता है। कोई विदेशी अच्छा अच्छा ट्रेवलर आया है, वो अगर अच्छा कोई चीज अपनी आंखों से देख के गया है, तो उसकी बात को कोई अच्छा। ऐसे नहीं खारिज कर सकता है। ये सब सबूत जी। होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा कागज पे कुछ भी लिख दिया है बिना किसी एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के, तो उसको सबूत नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं? जैसे भागवत गीता है, जी भागवत गीता की जब, जैसे आपने कहा ना अभी बुद्ध धम्म की बात की, जैसे धम्म पद की जी आपने बात
बात की तो सबूत खोजा जी जाएगा कि हम क्यों माने कि बुद्ध के ही विचार हैं। सबसे हाँ पहला सवाल यही आएगा कि भाई ये भी तो कागज पे जी लिखा है, भागवत गीता भी कागज पे लिखा है, तो हम क्यों मान जी लें कि जी ये बुद्ध के विचार हैं। तो ये भी पूछना पड़ेगा हम क्यों माने कि ये कृष्ण के ही विचार थे। दोनों सवाल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जरूर ना, आएगा। जरूर आएगा। अब आएगी एविडेंस। अब यहाँ पे एविडेंस का खेल आएगा कि किसके एविडेंस अच्छा हैं। इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं या इतिहास पूरे ग्लोबल में जो मान्यता है वो कैसे एविडेंस को खोजता है। तो सबसे पहले ये पता अच्छा लगाएगा कि दोनों की सबसे पुरानी पांडुलिपि कितने साल पुरानी मिली है। अच्छा पांडुलिपि समझते हैं, जो सबसे पहली बार कहीं पे भी लिखित कोई बात जो बुद्ध से या अच्छा सर कृष्ण से रिलेटेड हो, वो कहीं पे लिखी हुई कोई बात मिली हो, समझ रहे हैं, तो हम खोजा जाएगा। सर एक मेरा सवाल है, बस आप एक सवाल सुन लीजिए, आप नहीं आंसर आप अगर देने के लिए यहाँ, तो दे अच्छा नहीं सकते हैं। नहीं वो एक मिनट, एक मिनट, आप मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? सबूत की बात क्यों नहीं सुनना सर अब चाहते हैं? मेरा सबूत बात तो क्या सुनना, होता आप है? डिबेट में आप हमको नहीं, हिस्सा जुड़वाए हैं, तो आप मेरा जो आपको जुड़वाया गया आप जो है मेरा इसलिए सवाल जुड़वाया है गया। वो एक सवाल एक सुनिएगा मिनट, तब ना। नहीं नहीं सवाल, एक मिनट। अभी तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना कि सबूत क्या होता है। पहले ये तो डिस्कशन हो जाए ना, क्लियर हो जाए कि किस चीज को आप सबूत समझते हैं, किस चीज को दुनिया सबूत समझती है, किस चीज को मैं समझता हूँ। जब यही क्लियर नहीं होगा तो क्या पता आप कुछ किसी भी चीज को कह दीजिए ये सबूत है, हम भी किसी चीज को कह देंगे, ये कैसे वेरीफाई होगा कि आप सही हैं कि हम सही हैं? पहले आप में और हम में एक चीज कॉमन होना चाहिए कि ये चीज जिस पे फुलफिल होगी हम दोनों उसको सबूत मानेंगे। पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इस डिस्कशन को कर रहे हैं कि पहले हम दोनों को, जैसे मान लेते हैं रोड पे एक लड़की जा रही है, उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो हम मानते हैं कि ये चीज गलत है। आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरूर मानेंगे। मानेंगे ना, ये हम दोनों में कॉमन है क्योंकि हम मानते हैं कि ये चीज कॉमन है। लेकिन मान लीजिए कि हम मान रहे हैं कि गलत हो रहा है और आप कहें कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, लड़की के साथ छेड़खानी होनी चाहिए, तो कैसे सही सही बात कैसे निकलेगा? फिर हम दोनों की विचारधारा अलग हो गई ना, हम किसी बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे हैं। तो सत्य को जानने का पहले हम दोनों का पैमाना एक होना चाहिए, और वो पैमाना है एविडेंस, कि एविडेंस किसका पहले से मिल रहा है। ठीक है, क्या तो सर, तो हम अब दोनों बस पे ये एविडेंस लागू आप यहीं पे करेंगे। आप हाँ सर बोलिए, आप अब यहीं पे बोलिए, स्टॉप होइए ना, अब हम मेरा भी बात अब सुना। बोलिए। जो बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुआ, जो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है? नहीं, किसने कहा है आपसे ये आप बात? हाँ या ना में जवाब दो, क्या नहीं स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग तब से नहीं हुआ है, उनके पहले से, बुद्ध से तब पहले से बुद्ध धर्म चला रहा है। कब से सर, कब मतलब इनको संस्थापक मतलब ये कब से आ रहा है, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, बस मेरा एक ही पॉइंट है। देखिए, इसको जानने के लिए आपको ना जो पुराने पुराने सबूत हैं वो सब देखना पड़ेगा कि क्या बुद्ध के नहीं समय जनरली तो सब इन बोलते हैं बुद्धों कि की बातें, बुद्धि सब चीज नहीं है। बोलने से नहीं। देखिए, आप हमसे बात कर रहे हैं तो कोई क्या बोलता है ये सबूत नहीं माना जाता। यहाँ सबूत सिर्फ वो अच्छा होगा कि पुराने क्या सबूत क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अच्छा लिए सम्राट अशोक जो हैं, उनसे पहले भारत में कुछ भी लिखा हुआ मिला है जिसको पढ़ा जा अच्छा, सका कुछ भी हो? नहीं मिला। नहीं मिला। तो अच्छा सम्राट अशोक जो हैं, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवाया था, एक बार आप पढ़िए इसको। ये देखिए, स्क्रीन शेयर अच्छा कर रहा हूं मैं। तो ये है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? देख तो रहा है। हाँ, इसमें सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ है। इसको पढ़ अच्छा सकते हैं क्या लिखा है? आप पढ़ तो रहे हैं। एक बार थोड़ा पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं वो। ये तो लिखा हुआ, हमको क्या पता चला। लेकिन देखिए साहब, जब अशोक जन्म थे उससे पहले भी मानवता थी कि नहीं थी, हम समझ रहे नहीं, हैं। आप मेरा एक जो एक सवाल है एक वो बात आंसर नहीं देखिए, है। हम सबूत पे बात करेंगे ना। हम लोग नहीं थी कि नहीं सबूत थी तो तो मेरे मना हो पास उतना जाएगी। टाइम नहीं है, हम नहीं, आपके पास क्या कर रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है? झूठी बातें जानने समझने के लिए पूरा टाइम है, और सही बात जानने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप हमसे भी ज्यादा टाइम के वो है क्या, पाबंद है क्या? है, जहाँ सही बात चल रही है, जो ज्ञानी होता है ना, उसको कहा जाता है कि वो बेवकूफ से भी ज्ञान ले लेता है। और यहाँ पे तो हिस्टोरिकल बात चल रही है, आपका तो यही क्लियर नहीं है कि सबूत क्या होता है, और आप कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है। जहां सबूत की बात, ये जब बात आई है, यहाँ सबूत की बात खुली है कि सम्राट अशोक का ये है सर। इंस्क्रिप्शन है। बात यहाँ कर पे रहे हैं। लिखा है बुधस 2 नंबर पे, अच्छा 1 नंबर पे लिखा है देवान पियन पियदसिन लाजिन चोदस वसा विसितेन। 2 नंबर पे लिखा है बुधस कोना कमनस थूबे द्वितीय बढ़िते। पाली भाषा में धम लिपि में लिखा है, 2 नंबर का मतलब हुआ बुधस कोना गमनस, यानी कि कोड़ा गमन बुद्ध की स्तूप था जिसको द्वितीय बढ़िते, दुगुना बढ़ा के बनवाया था सम्राट अशोक ने। यहाँ पे सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि तथागत बुद्ध के अलावा एक और बुद्ध जो दूसरे कोणागमन बुद्ध थे, उनके स्तूप को उन्होंने दुगुना बढ़वाया था।
ईसा से 250 साल पहले लिखवा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो तथागत बुद्ध थे उनसे पहले भी पूर्व बुद्ध चले आ रहे थे। ये लिखित प्रमाण है। अब हम आपको कुछ और नोट्स दिखाएंगे, कुछ और जो विदेश से जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने लोग जो आए थे वो लोग भी चर्चा किए हैं कि बुद्ध से पहले के पूर्व बुद्ध की चर्चा किए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसी तरह से आपको भी हमको सबूत दिखाना पड़ेगा वो सर कि भाग बुद्ध गया है से सर, पहले वो भाग जाएगा ना, वो हम जानते थे भाग जाएगा, उसको यही नहीं भाग पता गया है है, कि सबूत क्या होता है, उसको वो सबूत क्या मैदान होता है छोड़ वही के नहीं भाग पता, गया। वो भाग जाएगा वो। हमको से बहस करते रहता है सर, खाली बहस हमको से करेगा, हम पूरा लॉज बहस करेगा, इसको पूरा सबके सामने इसको बेइज्जती करते हैं, तैयो नहीं मानता है। अभी हम कह रहे हैं कि इसको देख लीजिए, आपको हम नहीं कर देगा नहीं तो कहिएगा। अब आप देखिए, बताइए हमने सर, इनसे अभी कहता है कहा, कि धर्म का हमने प्रचार यहाँ करता पे है। हमने कहा कि यहाँ पे सम्राट अशोक का लिखवाया ही इंस्क्रिप्शन है जिसमें पूर्व बुद्ध की बात किए हैं। अब इनको एक जी सर, सबूत दिखाना पड़ेगा ना कि इनके भागवत गीता की बात किस इंस्क्रिप्शन में किसने किया है, कितना पुराना है, तब तो पता चलेगा जी कि इनका कितना पुराना है। भाई आप बता दीजिए कि आपके दादाजी का कोई जमीन है और उस पर लिखा हुआ प्रमाण मिल गया कि भाई ये 500 साल से आप लोगों की जमीन है, कोई कह रहा है कि जी 100 साल पहले से क्लेम कर रहा है कि हमारा है हमारा है, तो जिसका पुराना खतियान होगा उसी का ना माना जाएगा, जी, खतियान से ही माना जाएगा। खतियान से। तो यहाँ पे ये भारत का बालों वाला तो खतियान यही कोई भी है। बनवा लेता है। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, फर्जी नकली कोई जी बनवा लेगा। ये तो ऐसा खतियान है जो पत्थर पे सीना चीर के लिखा गया है, जिसमें कोई मिलावट भी नहीं कर सकता। अब इससे पुराना एक भी सबूत हमको दिखा दें कि इनका कहीं पे कोई कृष्ण का नाम लिखा हुआ मिला हो, भागवत गीता लिखा हुआ कहीं पे मिल गया हो, कम से कम वही तो लिखा हुआ दिखा दे, तब ना पता चलेगा किसका पुराना है। ये सब देवकी बुद्धिस्ट नंदन के की बात करेगा, जहाँ पर है आपको वो वीडियो देख कपोड़ी करके है। इसी सब को हरा देते हैं। वो तो कपोड़ी है, देवकीनंद पंडा है, हाँ, वो उस सब के शर्मा ऐसा है। नहीं हरा देता है। इन्हीं लोग के जो भी ग्रंथ लिखाया गया है ना, उसी से ये सब हम्म को हरा देते हैं। हम लोग की जब ग्रंथ आएगा ना, तो इन लोग के तो समझ हम्म ही में ना आएगा इधर को कि कहाँ कौची से हो रहा है, आएगा? ना हो रहा है, इसे देखिए, आते पता नहीं चलता इसे। इनके किताबों में देवी देवता तो चुरा के बुद्धिज्म से बैठे हैं, एक भी इनका देवी देवता जी है? अभी एक आया था ना वेदांती, पूछे उससे कि तुम्हारे जी वेदांती बन रहा था, किताब खोल दिए कि इसमें कहाँ काली जी है, तो देखिए भाग खड़ा हुआ, बीच में छोड़ के भाग गया था वो। उसको काली जी उसको नहीं मिली, काली जी का फोटो लगा के कह रहा है हमारी कुल देवी है, वेदांती बन के घूम रहा था। वेदांत में कहीं कोई काली ही नहीं है, बुद्धिज्म से चुराया हुआ था। पूरे इनके वेद में कहीं, इनके उपनिषद में कोई काली माई नहीं है, इनका राम और कृष्ण नहीं है इनके वेद में उपनिषद में, सब बुद्धिज्म से चुराए हुए हैं। तो ये कहाँ से डिबेट कर पाएंगे सब? ठीक है फिर, ओके। एक मिनट सर, एक और बात पूछना चाहते हैं हम सर अपना तरफ से। आल्हा उदल के बाद थोड़ा सा कोई से लिखाया हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कुछ एरिया जहाँ राजस्थान का पड़ जाता है, वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। आल्हा उदल कोई कहता है अहीर है, कोई कहता है क्षत्रिय है, और बहुत सारा उसको वीर गाथा के रूप में बताया गया है सर। उनके बारे में थोड़ा सा आप सत्यता थोड़ा सा आप कर सकते हैं आल्हा उदल के बारे में? देखें, आल्हा उदल जो है ना वो जनश्रुतियों से आए हैं। पब्लिक जो होती है ना, अपने कई सारे जो वीर होते हैं उन लोगों के बारे में जनश्रुति या इतिहास बन जाता है कि हमारे महापुरुष थे, हमारे लोगों के लिए लड़े। उनको आने वाले समय में अपने बच्चों को सुनाते हैं कि हमारे यहाँ से ये लोग वीर लोग थे, ये लड़ गए थे। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे उनको और महान बनाया जाना जाता है। तो जनश्रुतियों से आए हैं। अब चूंकि मुगलों के समय बहुजनों पे लिखने पे प्रतिबंध था, समझ रहे ना। एक बार जो सिखिज्म जो था, सिखिज्म के एक गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको जब पता जी सर। चला तो ब्राह्मणों ने कान भर दिया, ब्राह्मणिज्म ने कान भर दिया मुगलों से कि देखो ये सब जो है ना लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। बताने का कारण क्या था कि गैर ब्राह्मण होके कैसे लिख रहा है किताब, समझ रहे ना। जी उनको भी मरवा दिए सब। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुजनों को लिखने की मनाही थी, सिर्फ ब्राह्मण लिख सकता था। तो इसीलिए आल्हा उदल का इतिहास ना कोई लिपिबद्ध नहीं कर पाया, वो जनश्रुतियों से आया है। जी, इसको बताया जा रहा है सर कि आल्हा उदल जो है इस पृथ्वीराज चौहान को 52 बार के तो हराया था। तो हाँ। ऐसा मतलब उनको किताब में लिखा हुआ है कि 52 बार हराया, पर इसको आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस चाहिए इतिहास का, हम्म वो नहीं मिल रहा है। अभी हम्म हम भी सर्च किए हैं, इसे हम सर्च किए हैं ग्रोक से, तो वो भी बताया कि हम्म इसको आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो आप मांगेगा वो इतिहास के रूप में हम्म नहीं मांगता है। थोड़ा उस चीज के बारे में थोड़ा मोड़ा मिलता है, पर आल्हा उदल जो पृथ्वीराज चौहान को 52 बार हराया, इसके बारे में नहीं हम्म। ज्यादा थे। 1155 या तो 80 ईस्वी के बात है, इस सब सर 1100 देखिए, की बात है। मोहम्मद गोरी जो है 17 बार चढ़ाई किया, जैसे ई फेंक है वैसे ही 52 बार हराया, ई भी फेंक
है, समझ रहे ना। मोहम्मद गोरी का 2 ही बार लड़ाई है, 2 बार लड़ाई। और पृथ्वीराज चौहान अपने क्षेत्र का राजा था, आल्हा उदल अपने लोग के थे, तो लड़ाइयाँ सीमा पर चलते रहती थी, एक दूसरे के जी सीमा पर लोग खदेड़ते रहते थे। तो अब होता क्या है ना कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये हमारे महापुरुष हैं, तो अपनी जाति से जोड़ के वो उसमें चीजें बढ़ती चली जाती है। आइए, बड़े बड़े आंकड़े हैं, 17, 21, 52, 84, समझ रहे हैं ना। इस तरह के आंकड़े जी जो सर। हैं बड़े प्रचलित शब्द हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।